नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। घोटालों के अलग अलग आरोप झेल रहे लालू परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं और अब नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ शुरू की है। दिल्ली में राबड़ी देवी से आज यह पूछताछ हो रही है और दिल्ली में ईडी के दफ्तर में खुद राबड़ी देवी सुबह सुबह पहुंची हैं, जहां उनसे यह पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। दरअसल लालू यादव जो वर्ष 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उसी दौरान रेलवे में लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले उनसे बिहार में अलग अलग जगहों पर उनकी जमीनें हड़पने का आरोप लालू परिवार पर लगा था और इसी मामले में लालू परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ सीबीआई और ईडी की लंबी पूछताछ का सिलसिला पिछले कुछ महीनों से लगातार बरकरार है। यहां तक कि लालू परिवार के निकटस्थ जो कई लोग हैं उनसे भी इस मामले में पहले भी पूछताछ हो चुकी है और अब इसी मामले में एक बार फिर से ईडी ने अपना शिकंजा कसा है और प्रवर्तन निदेशालय ने आज इस मामले में पूछताछ के लिए लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को बुलाया है। वे सुबह सुबह दिल्ली में जो ईडी का कार्यालय है वहां पहुंची हैं और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। असल इस मामले में सीबीआई ने पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के अलावा 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। इस मामले में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, इसके अलावा उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव, इसके अलावा 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर है। आरोप पत्र के मुताबिक लालू ने बिना विज्ञापन के रेलवे में ग्रुप डी में 12 लोगों को नौकरी दी और इसके बदले आवेदकों की जमीन लिखवाई गई। जमीन का कुल रकबा करीब 1,92 वर्ग फुट है और सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आवेदकों को पहले अस्थायी नौकरी दी जाती थी। इस दौरान जब जमीन का सौदा पक्का हो जाता था तब उनकी नौकरी को स्थायी कर दिया जाता था। नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद सुप्रीमो के अलग अलग जो लोग हैं उन सब की मुश्किलें बढ़ी हैं और चाहे लालू परिवार से जो उनके परिवार, चाहे उनकी पत्नी राबड़ी देवी हो, बेटे तेजस्वी यादव हो, बेटी मीसा भारती हो या फिर अन्य सदस्य हो, इसके अलावा जो उनके कई निकटस्थ लोग हैं उनके खिलाफ भी सीबीआई और जो अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी जांच का दायरे को बढ़ाया है। और अगर आप 2 दिन पहले के ही घटनाक्रम पर ध्यान दीजिएगा तो 2 दिन पहले ही एक राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। सीबीआई ने 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार 16 मई को लालू यादव के नजदीकी और विश्वस्त माने जाने वाले राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और लालू यादव के करीबियों में एक प्रेमचंद गुप्ता के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ छापेमारी की थी। इसमें लंबी समय तक जो सीबीआई की टीम थी वहां मौजूद रही थी और अलग अलग तरीके के दस्तावेज भी वहां से बरामद होने की बात कही गई थी। अब इसी मामले में इस बार ईडी ने राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस मामले में पहले भी लालू परिवार से जुड़े हुए जो उनके सदस्य हैं और जो उनके निकटस्थ लोग हैं उन सब के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जो पूछताछ की प्रक्रिया है और जो छापेमारी की प्रक्रिया है वह चलते रही है। तो इसी में अब राबड़ी देवी से आज फिर से पूछताछ की जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि राबड़ी देवी से अब कितने घंटों की पूछताछ होती है और इस पूछताछ में आज राबड़ी देवी से कौन कौन से सवाल लिए जाते हैं और वो इन सवालों का क्या क्या जवाब देती है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल हमको आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि आज राबड़ी देवी से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने के घोटालों में प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली में पूछताछ कर रही है।